नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्थ स्वस्ति कार्यक्रम में। और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आप सबकी लाइफ में कभी ना कभी दिक्कत दी होगी या परेशानी हुई होगी इससे। हम बात कर रहे हैं नेक पेन या शोल्डर पेन के बारे में। तो ये अलग-अलग लेवल्स के हो सकते हैं। किसी-किसी को एक्सट्रीम नेक शोल्डर पेन हो सकता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कंडीशंस हो सकती है। तो उसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि उसके लिए आपको पर्सनल योगा थेरेपी या वन ऑन वन किसी डॉक्टर या फिजियो या योगा थेरेपिस्ट से जाके मिलना चाहिए। बट जो आम नेक स्ट्रेस या पेन रहता है, स्पेशली कभी-कभी गलत तरीके से सो गए या झटके से मुड़ लिया, तो उसकी वजह से जो नेक में पेन या स्टिफनेस या ज़्यादा टाइम काम करने से होता है, तो हम उसको आज टैकल करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन इश्यू है, स्पेशली आज के ज़माने में जबकि हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और फ़ोन का यूसेज करते हैं, तो उससे गर्दन पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है। तो चलिए, हर बार की तरह हम प्रेयर या मेडिटेशन एक सिंपल अवेयरनेस प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएँ, हाथों को रिलैक्स रखें और धीमे से आँखें बंद कर लें। आप अपने पूरे शरीर को स्थिर रखेंगे और मन को शांत करने की कोशिश। दिमाग को शांत करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ब्रेथ पे फोकस करना, अपने सांसों पे ध्यान देते रहना। सांस लेंगे गहराई से और लंबा सांस बाहर छोड़ते हुए कंधों को रिलैक्स करें। सांस लेते हुए छाती को भर लें, कंधों को चौड़ा करें। सांस छोड़ते हुए हल्के से कंधे रिलैक्स हो जाएंगे खुद से एंड चेस्ट डाउन इनवर्ड। एक और बार सांस लेते हुए गहराई से चेस्ट को भर लें एंड शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स रिलैक्स नीचे की ओर। अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए हृदय के मध्यस्थ में लेके आए, नमस्कार मुद्रा में। एक राउंड ओम का उच्चारण करते हैं। धीरे से सर को झुकाते हुए दोनों हाथों को मल लें और अपनी आंखों पे लगा लें। धीरे से आंखें खोलते हुए नमस्कार सभी को। तो एक गर्दन या नेक हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है क्योंकि ये हमारे ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करता है। इसके बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं योग चर्चा में, लेकिन फिलहाल अभी शुरू करते हैं हम आसनों से। तो ये जो एपिसोड है थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ी सी रिलैक्सिंग हल्की एक्सरसाइजेस होंगी बिकॉज हम शोल्डर नेक की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा अंत में जाके या बीच में विल डू थोड़े से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, बट उसके अलावा मेनली ज्यादातर स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस होंगे आपके गर्दन के लिए। तो पैरों का फोल्ड आप चेंज कर लें, दूसरा पैर आगे लेके आएंगे। ओके, हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे और शोल्डर्स एल्बोज नीचे की ओर रिलैक्स्ड। ओके, जेंटल नेक स्ट्रेचेस, इसको हम कहते हैं ग्रीवा संचलन या फिर ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। तो राइट साइड
दाएं कान को दाएं शोल्डर की ओर ले जाएंगे सीधा, और लेफ्ट साइड। बाएं कान को बाएं कंधे की ओर। अगेन राइट और लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट साइड की ओर। और अब लास्ट में राइट साइड की ओर। आपको हाथ जो है अपने चिन के नीचे रखना है ताकि आप ऊपर पुश कर सकें, और दाएं हाथ से सर के ऊपर से आप नीचे की ओर ऐसे पुश करेंगे, हल्के से स्ट्रेच को इंक्रीज करते हुए। होल्ड, 3, 2 एंड 1, रिलैक्स। दूसरी तरफ, बाएं कान को बाएं कंधे की ओर, राइट हैंड से आप अपना चिन ऊपर की ओर पुश करेंगे, और लेफ्ट साइड से होल्ड योर हेड एंड जेंटली पुश डाउन। ओके, रिलीज, रिलैक्स। नेक्स्ट सिंपल एक्सरसाइज हमारा होगा ऊपर और नीचे सर को करना। आप अपने शिन बोन को ऐसे पकड़ ले, हाथों से आगे ऐसे, ताकि शोल्डर कंधा आपका नीचे बैठा हो। एंड इनहेल अप, बेंड बैक, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, 4 inhale, 4 exhale, and last 5 inhale ऊपर के लिए। hold your hands on your forehead, push back, हल्के से forehead को push करेंगे। थ्रोट रीजन में आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा। एल्बोज भी आप रिलैक्स रख सकते हैं। एंड स्लोली कम बैक टू सेंटर। अब नीचे की ओर जाने के लिए हाथ सर के पीछे ले जाएं एंड जेंटली पुश डाउन, चिन टू चेस्ट। थोड़ा सा दबाव डालेंगे हाथों का सर के ऊपर, एंड बेंड। आप चाहे तो कोहनियों को भी पास ले आ सकते हैं अपने टेम्पल्स की ओर, कनपट्टियों की ओर। पुश डाउन एंड रिलीज, रिलैक्स। ये अगर आप स्ट्रेच अपने सही से किया हो तो ऑलमोस्ट नीचे तक, अपर मिड बैक तक आपको स्ट्रेच फील होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अनदर सिंपल मूवमेंट, जो कि है राइट एंड लेफ्ट टर्निंग। आप कंधे के ऊपर से पीछे मुड़ने की कोशिश करेंगे, एंड फिर दूसरी तरफ। लेट्स गो, 2 टू द राइट, 2 टू द लेफ्ट, 3 राइट, 3 लेफ्ट, 4 राइट, 4 लेफ्ट, एंड 5 राइट। अब राइट हाथ से ही आप हल्के से अपनी चिन को पुश करने की कोशिश करें पीछे की ओर। जेंटल, बहुत ही जेंटल पुश, होल्ड। एंड लेफ्ट साइड की ओर मुड़ेंगे। लेफ्ट हाथ से दोबारा हल्के से जबड़े को ऐसे पुश करें पीछे की ओर। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, नॉर्मल ब्रीथिंग, एंड रिलीज, रिलैक्स। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पैरों को हल्का सा फ्री अप करें, क्योंकि हम काफी देर से बैठे हुए हैं। तो जस्ट मूव योर लेग्स इन एंड आउट, के रोटेट, एंकल को रोटेट करेंगे, रिवर्स रोटेट। ओके, थोड़ा सा नी में मूवमेंट, बेंड द नी, स्ट्रेटन, बेंड, स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट, यस, एंड रिलीज, रिलैक्स। नेक्स्ट मूवमेंट, हम पैरों को ऐसा ही रखेंगे एंड होल्ड योर हैंड्स थाइस पे, हाथ ऐसे रखेंगे, या वेस्ट के पास भी आप रख सकते हैं। अब हम करेंगे शोल्डर रोल्स बैकवर्ड। तो शोल्डर्स को बैकवर्ड की ओर हमें रोल करना है। तो ये जो शोल्डर रोल्स है हम अक्सर करते हैं, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक, यानी कि 4 डायरेक्शंस में हमको मूवमेंट करना है। जब हम कंधों को उठाते हैं, इसको बोलते हैं हम एलिवेशन ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स।
पीछे करते हैं, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। फिर ये रिट्रैक्ट किए हुए यानी कि कंधों के शोल्डर के ब्लेड्स आपके पास आ चुके हैं, इसको रखे हुए आप नीचे की ओर पुश करेंगे जिसको हम बोलेंगे डिप्रेशन, और फिर वापस आगे ले आएंगे, यह है प्रोट्रैक्शन। तो लिफ्ट, बैक, डाउन एंड फॉरवर्ड। लिफ्ट एलिवेट, पुश बैक रिट्रैक्ट, पुश डाउन डिप्रेस, पुश फॉरवर्ड प्रोट्रैक्ट। ओके, तो ये चारों डायरेक्शन में आपको अच्छे से मूव करना है। ये हो गया बैकवर्ड रोटेशन, पीछे की ओर हम घुमा रहे हैं। अब आगे की ओर घुमाएंगे तो फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, दो और बार, एंड लास्ट। ओके, रिलीज, रिलैक्स। दोबारा सुखासन में बैठेंगे या स्वस्तिकासन में, होल्ड। शोल्डर रोटेशन हो गए। नेक्स्ट हम हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे। जो हाथ आपका आगे की ओर है वो पीछे ऐसे पुश करेगा। तो मैं साइडवेज दिखा दूं, जो हाथ आगे है वो दूसरे हाथ को पीछे की ओर पुश करेगा एंड होल्ड। अब अक्सर ऐसे करते हुए लोग ऐसे गर्दन को आगे पुश कर देते हैं, उनको लगता है कि हाथ पीछे गया है। गर्दन को आप बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, सिर्फ हाथों से पीछे की ओर पुश करना है। ये आपके शोल्डर में जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इम्प्रूव करता है। होल्ड हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स, एटलीस्ट 10 काउंट्स के लिए हम यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। आगे का हाथ पीछे की ओर पुश करते हुए कंटिन्यूअसली। होल्ड 3, 2 एंड 1, रिलीज, रिलैक्स। किसी किसी के हाथों में हल्का सा नमनेस आ गया होगा, वो क्योंकि समटाइम्स ब्लड सर्कुलेशन कट ऑफ हो जाता है ऐसे लॉक करने से। ओके, अब दूसरा हाथ आगे ले आएंगे, दूसरा हाथ आगे लेके आएंगे एंड पुश बैक, होल्ड हियर, कीप होल्डिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कमर आपका ऑलमोस्ट सीधा होना चाहिए, ऐसे बहुत ज्यादा कर्वेचर आप नहीं लेके आएंगे, और गर्दन को भी आप रिलैक्स रखेंगे। आप आराम से आप गर्दन हिला सकते हो। एंड होल्ड योर फॉर 3 more counts, 2 and 1, release, relax. Let's go for twisting. राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ ऊपर की ओर ले आएंगे एंड देन क्रॉस ओवर, ट्विस्ट, पीछे की ओर मुड़िए, होल्ड हियर, दोनों हाथों को फ्लोर और घुटने से दबाते हुए ट्विस्ट एंड रिलैक्स। ओके, एक और चीज है इसमें, जब आप मोड़ेंगे तो इस हाथ को सीधा ना रखें, क्योंकि अगर हाथ सीधा रखते हैं तो ये जो कंधा है ऐसे आगे आ जाता है, इसको हमें पीछे ही रखना है। तो आगे का हाथ जो है उसके कोनी को मोड़ के रखना है ताकि शोल्डर्स यानी कि कंधे आपके चौड़े हो। ब्रॉडन योर शोल्डर्स एंड पीछे की ओर ट्विस्ट करते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट नेचुरली, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज, रिलैक्स। ओके, दोबारा लेग्स को स्ट्रेच आउट करें। ओके, इस बार नी को बेंड करते हुए हम थोड़ा सा फुट टैपिंग करेंगे। ऐसे फुट को उठा लें, फिर हील को उठा लें, जस्ट अ लिटिल मूवमेंट फॉर द लेग्स बिफोर हम अगले सेट ऑफ एक्सरसाइजेस की ओर बढ़े। ओके, तो यूजुअली हम कैट काउ पोज किया हुआ है हमने कुछ इस तरीके से, इनहेल और एक्सहेल। पिछले हफ्तों के एपिसोड्स में हमने कई बार ये एक्सरसाइज किया हुआ है, बट क्योंकि अब हम शोल्डर पे फोकस करने वाले हैं तो इसको थोड़ा और डीपली हम करेंगे। तो दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, आप इंटरलॉक कर सकते हैं या फिर ऐसे जमीन पे कप शेप में रख सकते हैं। तो हाथों को पीछे रख लिया, दोनों हाथों को जोड़ भी सकते हैं, चेस्ट को उठाया एंड लुक अप, बेंड बैक,
आप चाहे तो और थोड़ा पीछे हाथों को मूव कर सकते हैं एंड बेंड बैक, हेड अप, चेस्ट उठा हुआ, लिफ्टेड, होल्ड, इनहेल, कंधों को चौड़ा करते हुए एंड रिलीज, रिलैक्स, कम टू सेंटर एंड एक्सहेल के लिए दोबारा हाथों को इंटरलॉक एंड पुश फॉरवर्ड। तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेच या ऑपोजिट स्ट्रेच। पुश फॉरवर्ड, चिन डाउन। अब इसको थोड़ा सा डायनेमिकली हम करेंगे, तो पुश बैक, इनहेल, पुश फॉरवर्ड, एक्सहेल, पुश back and up, inhale, chest up, exhale, chin to chest, inhale, chin up, ऊपर की ओर देखें, exhale, chin down, नीचे की ओर देखें, continue, inhale up, exhale, and एक आखिरी बार, inhale up, lift the chest, and exhale, आगे की ओर कंधों को रिलैक्स किया जाए, and release. Okay. अब लेग्स को आगे की ओर स्ट्रेच करते हैं, सीधा रखते हैं लेग्स को। अगर किसी को मुश्किल लगता है पैरों को सीधा रखना, अगर आपका कमर बेंड हो रहा है ऐसे, तो आप हल्के से बदकोन आसन में भी अपने पैरों को रख सकते हैं। इंटरलॉक करना है दोनों हाथों को और इनहेल, इसको हम बोलते हैं बद्यंगुली आसन। लॉक ऑल द फिंगर्स एंड स्ट्रेच अप मैक्सिमम, होल्ड, अच्छे से ऊपर की ओर पुश करते रहना है हाथों को, बस यहाँ पकड़ के नहीं रखना है, पूरे यहाँ से अच्छे से स्ट्रेच करते रहना है ऊपर की ओर, लेंथन, पुश अप, आप थोड़ा और ऊपर की ओर पुश करें, जेंटली बेंड टुवर्ड्स योर राइट साइड एंड सेंटर एंड बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, होल्ड, लुक अहेड एंड रिलैक्स। ओके, अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं और यहां से कम इनटू अ सिंपल, एल्बोज, कोहनियों को आपको घुटनों के पास लेके आना है। ओके, आप एडियम पे भी बैठ सकते हैं ऐसे उठाते हुए, या फिर लेग्स को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए पूरा भी आप बैठ सकते हैं। एंड नाउ वी विल डू इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, रिलैक्स, इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, हाथों को सर के ऊपर ले आते हुए पुल डाउन, अंदर की ओर आप पुल इन करेंगे, इनहेल, हाथों को वापस नीचे रखा एंड लुक अप, एक्सहेल, हाथों को पीछे पकड़ते हुए लुक डाउन, इनहेल, लुक अप और एक्सहेल, पुल द हेड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप और एक्सहेल नीचे की ओर पुल डाउन। ओके, अब यहां से हम हाथों को पीछे की ओर ऐसे रिलैक्स करते हुए सर को नीचे रखेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऑलराइट। नाउ दोनों हाथों को हम आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, लेंथन फॉरवर्ड, और फिर हम ऊपर उठ जाएंगे एंड फिर से हाथों को आगे स्ट्रेच करते कम इनटू दिस पपी पोज, शिशो आसन। आप टोज को टक इन भी कर सकते हैं या रिलैक्स भी रख सकते हैं। ये शोल्डर को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। लेंथन द हैंड्स, आर्म पिट्स को नीचे पुश करना है, गबलियों को जमीन की ओर नीचे पुश करने की कोशिश। ओके, स्लोली हाथों को अपनी ओर खींच लिया और फिर ऊपर आए। तो ये थे थोड़े से सिंपल स्ट्रेचेस, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली जिनको स्टिफनेस है उनको अच्छे से फील होगा ये वाले जो पोजेस हमने किए अभी।
ऑल राइट, नेक्स्ट वापस आते हैं सुखासन में। आप चाहे तो जो दूसरा पैर है आगे लाएं, इट फील्स इक्वल। एंड नाउ हम करेंगे शोल्डर वाइड स्ट्रेच। दोनों हाथों को ऐसे लेके आएंगे 90 डिग्रीज में आपके सामने, एंड वाइडन, इसको हम बोलते हैं कैक्टस आर्म्स। वापस दोनों हाथों को पास ले आए एंड स्ट्रेच आउट। मान लीजिए कि आप किसी चीज को पीछे की ओर पुश कर रहे हैं, तो पुश बैक, वापस फॉरवर्ड एंड पुश बैक, ब्रिंग टुगेदर, एक्सहेल, इनहेल करते हुए ओपन। अब कई लोग जब ओपन करते हैं तो हाथ ऐसे होंगे, आप साइडवेज खुद को देखेंगे तो आपके हाथ ऐसे ना हो, पुश्ड बैक हो। ये जो कलाई है और कोनी है दोनों एक लाइन में ऐसे होने चाहिए पीछे की ओर। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैक, स्ट्रेच बैक, एंड हाथ नीचे भी ऐसे नहीं आने चाहिए, तो शोल्डर के लेवल पे हाथ ऊपर होने चाहिए। ब्रिंग फॉरवर्ड, पुश बैक, और एक आखिरी बार ब्रिंग फॉरवर्ड। हाथों को ऐसे सामने ले आएंगे ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल पे, एंड पुश बैक, दोबारा शोल्डर लेवल पे, होल्ड, रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स्ड एंड रिलीज। तो आपको यहाँ पे यू विल फील अ गुड स्ट्रेंथनिंग एंड स्टिमुलेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम खड़े होके करेंगे थोड़े से पोस्चर्स फॉर द शोल्डर्स। है ना आज का सेशन काफी लाइट एंड सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे ताड़ासन। सो ताड़ासन में वी गोइंग टू गो ट्विस्टिंग साइडवेज। स्ट्रेच योर हैंड्स एंड हम साइडवेज ऐसे ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड की ओर हम घूम चुके हैं, एंड ट्राई टू लुक टूवर्ड्स योर राइट थंब। राइट अंगूठे की ओर आप देखने की कोशिश करेंगे। फीट को अच्छे से प्रेस करें ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े, और दूसरी ओर वापस आ जाएं सामने, सेंटर, एंड टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। अब बाएं अंगूठे की ओर देखते रहें, पैरों को प्रेस करते रहें अच्छे से, संतुलन बनाए रखें एंड रिलीज, कम बैक टू सेंटर। अब हम करेंगे एक सिंपल बेंडिंग फॉरवर्ड एक्शन जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल रोल। ओके, तो इसके लिए आपको अपने शरीर को बिल्कुल ढीला करना है। रिलैक्स, कंधों को अच्छे से जस्ट ढीला छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स। एंड नाउ हाथों को थाइस के सामने रखते हुए आपको बस आगे झुकते जाना। एक बार आप मेरे को देखें, धीरे से करना है। रोल फ्रॉम योर शोल्डर्स, अपर बैक से रोल करेंगे, अपर बैक, अभी मिड बैक, धीरे से ऐसे जाते हुए जस्ट गोना गो डाउन स्लोली। एंड हाथों को आप जहां पे पहुंच सकते हैं आपके हाथ, आप ऐसे रेस्ट कर लें या हैंगिंग रखें, नो प्रॉब्लम। एंड फिर ऊपर आते हुए भी बहुत ही धीरे से, ट्राइंग टू कम वन वर्टिब्रा एट अ टाइम। एक एक रीढ़ की हड्डी को हल्के से मोड़ते हुए और ऊपर उठाते हुए विल गो। लेट्स गो। Hands in front of the thighs and slowly bend down. Slowly, slowly, slowly bend over, over, over. Try to reach close towards the feet. Head down. और यहाँ पे होल्ड करें। आप चाहे तो घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं, बहुत ही हल्का सा। Stay here for few seconds. और धीरे से slide up. Hold for 5, 4, 3, 2 and 1. Very good. Very, very slow spinal rolls. Okay, next we're going to move towards थोड़े से strengthening postures. तो legs को spread करेंगे एंड दोनों हाथों को थाइस पे ऐसे रख लिया। तो घुटनों को हमेशा पीछे की ओर पुश करना है, ऐसे आगे की ओर नहीं दबाना है। सो ट्राई टू पुश योर थाइस बैक।
अब यहां से मैं ड्रॉप करूंगी राइट शोल्डर और पीछे की ओर देखने की कोशिश। दोबारा ये राइट कंधे को झुकाते हुए मैं लेफ्ट कंधे के पीछे देखने की कोशिश कर रही हूँ या पीछे का दीवार की ओर देखने की कोशिश। दोनों पैरों पे इक्वल वजन होना चाहिए एंड कम बैक टू सेंटर। अब हम झुकाएंगे लेफ्ट कंधा नीचे की ओर एंड लुक बैक, दाएं कंधे के ऊपर और टुवर्ड्स द बैक वॉल एंड कम बैक सेंटर। पैरों को सीधा कर ले। लेट्स गो। इस पोस्चर में हम कंटिन्यूस एक कंधा और दूसरे कंधे को झुकाते हुए जाएंगे अबाउट 5 टाइम्स। तो पोजीशन में आ जाए, बेंड ओवर एंड लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन फॉर 1, come back to center and left down for 1 and center. Right down for 2, center, left down for 2 or center. Right down for 3, center and 3 left down and center. 4 right was आखिरी दो and center, 4 left down and center. पैरों को सीधा कर लें एंड लास्ट 5th काउंट के लिए हम थोड़ा सा लंबा होल्ड करेंगे। तो बेंड डाउन अगेन, 5th काउंट, राइट डाउन एंड होल्ड हियर। होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। 3 मोर काउंट्स, 2 एंड 1। वापस सेंटर, लेफ्ट डाउन और होल्ड करके रखें। 3 more counts again, 2 and 1. Very good. And bring the legs back together. Now, next pose की ओर जाएंगे, which is going to be a reverse वीरभद्रासन pose. तो right leg को आप आगे ले जाएंगे और नी को बेंड करें। वीरभद्रासन 1 पोज आप सब जान चुके होंगे। ओके, अब यहां से हमारा राइट पैर आगे है, याद रखें। अब राइट हाथ को मैं दाएं हाथ को पीछे ले जाऊंगी, जहां तक भी आपका हाथ पहुंच पाए एंड लुक बैक। पीछे की ओर आप मुड़ के देखेंगे। जिन लोगों को बैक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैक फ्लेक्सिबल है, तो आप हल्का सा ऐसे बैक बेंड भी कर सकते हैं एंड होल्ड, रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लिया। अब पैरों को चेंज करेंगे, लेफ्ट पैर आगे होगा, राइट पैर पीछे। साथ साथ करते जाएं। लेफ्ट आगे के घुटने को मोड़ेंगे, ट्राई टू गो डाउन। थाइस को ऑलमोस्ट पैरेलल करेंगे जमीन से। पीछे के पैर को खींच के रख लिया। दोनों हाथ अभी ऊपर, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर अच्छे से। तो क्योंकि हमारा लेफ्ट पैर आगे है, तो लेफ्ट हाथ को हम पीछे की ओर ले जाएंगे। ट्राई टू टच द बैक लेग, पीछे के थाई को टच करने की कोशिश एंड बेंड बैक इफ पॉसिबल। लुक बैक, पीछे की ओर देखने की कोशिश। होल्ड, 2, 1, रिलीज एंड रिलैक्स। आगे की ओर आप मुड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, घुटनों पे आ जाएं और हाथों को अच्छे से जमा लें। यहाँ पे जमीन पे हाथों को स्प्रेड करते हुए, उंगलियों को स्प्रेड करते हुए आप नीचे जमीन पे टिकाएंगे और यहां से हम जाएंगे पर्वत आसन या फिर अधोमुख श्वानासन में। टोज को टक इन करना है और पीछे पुश करना है। तो इस पोजीशन में हम ज्यादा जान डालेंगे पीछे की ओर, हिप्स को पुश करते हुए, अपने कमर में एक लंबाई लेके आते हुए जमीन को अच्छे से पुश करेंगे आगे की ओर और शरीर पीछे की ओर। इस पोजीशन में आप कंधों को चौड़ा करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू मूव द शोल्डर्स जो है अवे फ्रॉम द ईयर, कानों से दूर।
कंधों को चौड़ा करने की कोशिश, एक हल्का बहुत ही सटल मूवमेंट है ये। एंड रिलीज, ब्रिंग योर नीज डाउन। जैसे कि मैंने कहा हम लोग स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, तो यहां से आई विल ट्राई टू गो ऑन द प्लैंक पोज यानी कि दंड आसन। तो हमको लेग स्ट्रेच करना है ऐसे पीछे की ओर एंड लिफ्ट द ऑपोजिट हैंड। ऑपोजिट हैंड हम लिफ्ट करेंगे। तो राइट लेग पीछे की ओर हमने लिफ्ट किया और लेफ्ट हैंड आगे की ओर, लेंथन एंड ड्रॉप डाउन। अगली बार हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड और थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश। होल्ड, लिफ्ट अप, 5 4 3 2 1। ओके, दूसरा पैर, लेफ्ट लेग पीछे किया एंड राइट हैंड ऊपर उठाने की कोशिश। होल्ड, स्ट्रेच करें हाथ को, लिफ्ट करके रखें एंड ड्रॉप। दोबारा इस बार जब लिफ्ट करेंगे तो और ऊंचा लिफ्ट करने की कोशिश। होल्ड हियर, 5 4, पेट को भी ऊपर उठाते हुए, छाती को भी ऊपर उठाते हुए, 2 एंड 1। रिलीज एंड रिलैक्स, सिट बैक। एक हल्का सा ब्रेक लेंगे बिफोर वी कैन गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट वन थोड़ा और चैलेंजिंग है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्लेस योर हैंड्स वंस अगेन फर्मली। हम जाएंगे ऊपर इनटू अधो मुख श्वानासन और यहां से हम एक पैर को उठाने की कोशिश करेंगे ऊपर। तो राइट लेग मैंने ऊपर उठा लिया एंड पुश बैक। मान लीजिए कोई एंकल को पकड़ के पीछे की ओर अगर खींच रहा हो तो ये पूरा शरीर जो है पीछे की ओर जाना चाहिए। ओके, लेट्स ऑल गेट इनटू द पोस्चर। तो आइए कम इनटू दिस माउंटेन पोज या डाउनवर्ड डॉग, अधो मुख श्वानासन। राइट लेग को ऊपर उठा लिया and push upward. Keep pushing up, up, up. Last 3 seconds. Push back. 2 and 1. Release. Knees को नीचे लेके आए। याद रखिए अगर आप अच्छे से हाथों को ऐसे पुश करते हुए पूरे शरीर को पीछे नहीं लेके जाएंगे तो बहुत वजन हाथों पे आएगा। इंस्टेड ये कंधों को एक्स्ट्रा स्टिफ कर देगा। तो अगर आप पीछे पुश करेंगे तभी ये कंधे रिलीज और स्ट्रेंथन होंगे। तो लेट्स गो फॉर द अदर साइड, लेफ्ट साइड। वापस हाथों को अच्छे से उंगलियों को स्प्रेड करते हुए रखना है नीचे। मैट को पुश करते हुए आप ऊपर उठ जाएं एंड लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं एंड स्ट्रेट पुल अप, लेंथन द लेग एंड लिफ्ट, पुश बैक। पीछे की ओर पुश करते रहें, पुश बैक, होल्ड, 3 2 and 1. Release, bring back on your knees. अब की बार हाथों को रेस्ट देंगे। लेट्स लाई डाउन ऑन आवर बैक, पीठ के बल लेट जाएं। ओके, रेस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर वी कैन गो फॉर सेतु बंदासन, जो कि हमारा अगला पोज है। इस पोज में हम कंधों को, ये जो मसल्स है गर्दन के नीचे, दे हैव टू बी पुश डाउन। अक्सर काम या कंप्यूटर पे काम करने की वजह से ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो फॉर दिस, इसके लिए विल डू द सेतु बंदासन पोज। तो आपको हिप्स को ऊपर उठाना है। एक बार मेरी ओर देख लें। हो सकता है तो नीचे हाथ इंटरलॉक करें, उंगलियों को इंटरलॉक करें एंड मूव टुवर्ड्स योर फीट। पैरों की ओर वॉक, हाथों से वॉक करने की कोशिश कुछ इस तरीके से एंड देन प्रेस डाउन, होल्ड हियर। ये पोज हमने पहले भी किया हुआ है। तो हाथों को प्रेस करते हुए जिनसे हो सके आप चाहे तो दोनों पैरों को एक साथ ले आ सकते हैं और एक घुटने को चाहे तो आप ऐसे उठा भी सकते हैं। अच्छे से हाथों का सपोर्ट होना चाहिए नीचे की ओर। ओके, लेट्स ट्राई, साथ में ट्राई करते हैं।
जरूरी नहीं है कि सबको पैर उठाना है ऊपर, जिनसे भी हो पाए आप प्लीज उठाएं। लेट्स गो। हाथों को नीचे ले जाएं, हिप्स के नीचे, एंड हिप्स ऊपर उठाते हुए वॉक योर हैंड्स, हाथों को पैरों की ओर चलाते हुए ग्रिप बना ले एक अच्छा सा। आप चाहे तो हाथों को इंटरलॉक करके भी जमीन की ओर पुश कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ ले आते हुए ट्राई टू लिफ्ट योर राइट लेग। होल्ड 3, 2, 1 एंड ड्रॉप डाउन। रेस्ट, हिप्स को रेस्ट करेंगे बिफोर वी कैन गो फॉर द अदर लेग। दोबारा हिप्स को ऊपर उठाएं, होल्ड, वॉक करें दोबारा हाथों को पैरों की ओर, एंड नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, ऊपर उठाएं, होल्ड योर 3, 2 एंड 1, रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, पैरों को स्ट्रेच कीजिए, एंकल्स को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, रोटेशन, रिवर्स रोटेशन। धीरे से घूम जाए साइडवेज एंड उठ के बैठ जाए। We'll do a few relaxing poses for the shoulders, शवासन करने के पहले। वापस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। ओके, यहां से राइट कंधे को ऊपर ले लिया एंड नीचे, यहाँ गैप से आप हाथ नीचे ले जाएंगे और कंधे को नीचे रेस्ट करेंगे दूसरी ओर देखते हुए। होल्ड दिस पोज। जो आपका दायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, वो आप सर के ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, सर के ऊपर मैट पे हाथ रख सकते हैं। ओके, एंड स्लोली कम अप। वापस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। अब लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच एंड बेंड, मूव अंडरनीथ द गैप एंड रेस्ट योर शोल्डर। दायां हाथ जो खाली है उसको आप सर के ऊपर ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। होल्ड 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, एंड स्लोली कम अप। वापस आ जाएं स्वस्तिक आसन या सुखासन में। अब की बार हम हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करते हुए दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखिए अपने पैरों को, फैला के नहीं रखना है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। यस, नाउ होल्ड योर नीज, घुटनों को पकड़ते हुए छाती को ऊपर करना है एंड हेड को बैक। अगर मैं साइडवेज इसी पोज को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। होल्ड योर नीज and push the chest forward and up, bend back, head up. Breathe in, breathe out. कंधों को उठाना नहीं है ऊपर, कंधे हमेशा नीचे की ओर पुश करते हुए। लेट्स गो। ब्रिंग, दूसरा हाथ क्रॉस करेंगे तो दूसरा हाथ ऊपर आएगा, छाती को पहले आगे ले जाएं, चेस्ट फॉरवर्ड एंड देन अप एंड हेड अप। रिलीज, रिलैक्स। नेक्स्ट, लेग्स को आप स्प्रेड कीजिए थोड़ा सा, क्रॉस योर हैंड्स, जैसे ऐसे ही क्रॉस करते हुए नीचे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ यू एंड हेड डाउन। आप हेड को बस ऐसे ही हवा में थोड़ा सा झुका सकते हैं। अगर कोई इतना बेंड नहीं कर सकता है तो आप शायद यहीं पे होंगे, दिस इज एब्सोल्युटली ओके। चेंज द हैंड, दूसरा हाथ ऊपर आएगा क्रॉस करने के लिए एंड जस्ट अगेन रेस्ट फॉरवर्ड, बेंड डाउन। ओके, अब हम करेंगे
एक लास्ट पोज विच इज ऑफ डीप फॉरवर्ड बेंड। इसे हम बोलते हैं शशांक आसन। इसके लिए आपको नील डाउन करना है, घुटनों पे आना है। घुटनों को अगर लग रहा है आपको तो कुछ टॉवल या हैंडकरचिफ कुछ आप रख सकते हैं घुटनों को सब रेस्ट देने के लिए, नी पैड्स। और आपको हेड ऐसे झुकाना है, बिल्कुल जस्ट वॉच मी वंस। स्पाइन को फुल रोल करना है, सो चिन डाउन एंड बेंड फॉरवर्ड। स्पाइन को रोल करते हुए राउंड राउंड, हाथ आपके नीचे टिकाएंगे और सर को जितना हो सके घुटनों के पास आप रखेंगे, जितना हो सके घुटनों के पास रखेंगे। एंड धीरे से इस तरफ आप वजन आपका शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स योर बिहाइंड द हेड। इस पोजीशन में आपको रेस्ट करना है। ओके, एंड वेरी 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 स्लोली कम अप। दोबारा हम एक साथ करेंगे। सो ड्रॉप योर चिन डाउन टुवर्ड्स द चेस्ट और राउंड इट बैक जाते हुए नीचे। प्लेस योर हैंड्स डाउन, सर को घुटने के पास रख दिया एंड पुश योर वेट बिहाइंड द हेड, पीछे की ओर। हाथ स्ट्रेच करके रखेंगे, होल्ड। थोड़ा सा वजन पीछे की ओर, गर्दन के पीछे के हिस्से पे हल्का अच्छा खासा इनफैक्ट स्ट्रेच आएगा। एंड वेरी स्लोली हिप्स को आप नीचे रख सकते हैं। ड्रॉप द हिप्स ऑनटू योर हील्स, हील्स के ऊपर एंड जस्ट रेस्ट हियर। रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स बाल आसन में। बहुत ही ध्यान से करना है ये पोज और इधर उधर हेड टर्न नहीं करना है, इट कुड बी डेंजरस। तो इसके लिए हम एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेच देते हैं। लेग्स स्ट्रेच्ड, हाथ पीछे की ओर, हल्के से आप अपने एल्बोज कोनियों को नीचे रख लें एंड हेड बैक फॉर अ सिंपल मत्स्यासन या फिश पोज। हेड को पीछे, छाती को ऊपर, कंधों को ब्रॉड चौड़ा। एंड रिलीज, रिलैक्स। एंड करते हैं हम शवासन में। आप अगर नोटिस करेंगे अब तो काफी स्ट्रेच, स्ट्रेंथन, स्टिमुलेशन फील हो रहा होगा आपको गर्दन एंड शोल्डर रीजन में। उसी हिस्से पे ध्यान देते हुए आप सांसें अंदर बाहर करते रहें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, फोकस ऑन द नेक, शोल्डर रीजन। Feet are relaxed. पूरे शरीर को रिलैक्सेशन देंगे। पूरे बॉडी का वजन नीचे की ओर सरेंडर करते हुए बिल्कुल शांत मन, पूरा अपना ध्यान अपने खुद के शरीर और सांसों पे। अब धीरे से उंगलियों को हिलाते हुए
दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए घुटनों को मोड़ लें। आंखें बंद ही रख सकते हैं। धीरे से साइडवेज घूमते हुए ऊपर की ओर उठ के बैठ जाएं और दोनों हाथ हृदय के मध्यस्थ में नमस्कार मुद्रा में। ओम शांति शांति शांति। सर को नीचे झुकाएं। धीरे से दोनों हाथों को मलते हुए आंखों पे लगा लें। नमस्कार सभी को।